हेलो गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम समझेंगे किडनी के बारे में। किडनी क्या है, इनका क्या फंक्शन होता है, क्या इसका लोकेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसका नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे। नेफ्रॉन का आपका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किडनी की यदि बात की जाए तो किडनी आपका नंबर ऑफ पेयर होती है, दो आपकी किडनी होती हैं, लोकेटेड होती है आपके रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी में, राइट, जस्ट अबव द वेस्ट, आपकी कमर के जस्ट ऊपर लोकेटेड होती है। एनाटॉमिकली इनकी लोकेशन होती है तो 11 to 12 पेयर ऑफ द रिब्स पार्शियली इसको कवर करती है और आपकी लंबर वर्टिब्रल रीजन में इसका लोकेशन होता है, राइट। फंक्शन की यदि बात करें तो फंक्शन किडनी का होता है आपका ऑस्मोलरिटी रेगुलेशन करना, टेम्परेचर को रेगुलेशन करना, ब्लड प्रेशर को फिल्टर करना, ये और वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालना, ये आपकी किडनी का बेसिक फंक्शन होता है, राइट। चलिए देख लेते हैं हम। द किडनी एज द paired kidney left or right are the reddish bean shaped organ located just above the waist between the peritoneal and the posterior wall of the abdomen retroperitoneal, राइट। तो किडनी आपकी किडनी फेयर किडनी लेफ्ट एंड राइट, दो आपकी किडनी होती है, कलर इसका होता है रेडिश, शेप इसका होता है बीन शेप ऑर्गन, लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट, कमर के जस्ट ऊपर ही लोकेटेड होती है। इसके बीच में बिटवीन पेरिटोनियल एंड पोस्टेरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, पेरिटोनियल कैविटी के बीच में और पोस्टेरियर वॉल आपकी पीछे की जो एब्डोमेन की वॉल है वहां पर इनका लोकेशन होता है, मीन्स आपके रेट्रो पेरिटोनियल ग्लैंड, राइट। एक्सेप्ट आपकी पेरिटोनियल ग्लैंड पेरिटोनियल कैविटी में पीछे की तरफ बैकवर्ड लोकेटेड होती है, इसका मेडिकल टर्म में बोलते हैं हम रेट्रो पेरिटोनियल, राइट। जस्ट ऊपर होती है आपकी कमर के और आपकी 11 और 12 जो पेयर ऑफ वर्टिब्रा होती है इसको पार्शियली कवर करती है। थर्ड आपके लंबर वर्टिब्रा के वहां पर इनका लोकेशन होता है। द किडनी आर लोकेटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। एनाटॉमिकल इसका लोकेशन क्या है, आपका लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, 12th पेयर ऑफ आपका रिब्स और आपका लंबर वर्टिब्रा है, थर्ड आपका लंबर वर्टिब्रा, पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय द 11 एंड 12th ऑफ पेयर ऑफ द रिब्स। पार्शियली प्रोटेक्ट किससे होती है आपकी 11 एंड 12th पेयर ऑफ द रिब्स। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, राइट जो किडनी होती है वो लेफ्ट से थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है स्लाइटली, ओके ऑलराइट, इतना आपको समझा होगा। अभी हम देखते हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी के बारे में। लोकेशन हम देखेंगे। द किडनी आर द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन लोकेटेड ऑन अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एट द 12th एंड लंबर 3 वर्टिब्रा, राइट। तो किडनी का लोकेशन जो होता है, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी आपका ऑर्गन है, लोकेटेड ईच साइड, अदर दोनों साइड लोकेटेड होती है। वर्टिब्रल कॉलम में आपका 12 थोरेसिक वर्टिब्रा और थोरेसिक 12 टू लंबर 3 के बीच में इसका आपका रीजन होता है और आपका 12 पेयर जो आपके रिब्स से उसको पार्शियली कवर करती है, राइट। चलिए तो साइज और इसका शेप की हम यहाँ पर बात करेंगे। ईच किडनी अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो लंबाई होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। वाइड इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस जो मोटाई होती है वो होती है इसकी 3 सेंटीमीटर। और यदि वेट की बात करें तो वेट इसका होता है 135 to 150 ग्राम, राइट। एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा, इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर और वजन इनका वेट होता है 135 से 150 ग्राम इन नॉर्मल एडल्ट, राइट। दे हैव बीन शेप अपीयरेंस, अपीयरेंस उसका होता है बीन शेप, है ना, बीन जो आपका एक फल आता है उसके जैसा बीज आता है उसके जैसा इनका अपीयरेंस होता है। कवरिंग लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी लेयर है जो आपकी किडनी को कवर करती हैं। तो फर्स्ट वन आ जाएगा आपका रीनल फेसिका, द आउटर लेयर एंकोरिंग द किडनी टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होती है आपकी आउटर लेयर होती है जो एंकोर करती है आपकी किडनी को, सराउंडिंग स्ट्रक्चर होती है, प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर होती। फिर आएगा एडिपोज कैप्सूल। नेक्स्ट वन ए फैटी लेयर प्रोवाइडिंग क्यूसिनिंग,
राइट। ये क्या होती है आपकी फैटी लेयर होती है जो ट्यूशन प्रोवाइड करती है। फिर आ जाएगा रीनल कैप्सूल। ये फाइब्रस कैप्सूल डायरेक्टली कवर द किडनी। रीनल कैप्सूल क्या है आपका, एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जो आपकी डायरेक्ट कवर करता है आपकी किडनी को। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनाटॉमी के बारे में। ये तो आपकी एक्सटर्नल एनाटॉमी हो गई, वेट और उसका साइज शेप के बारे में यहाँ पर हमने बात करी, कलर के बारे में हमने देखा, थिकनेस के बारे में हमने यहाँ पर जाना, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में यहाँ पर हमने समझा। अभी हम देखेंगे इंटरनल एनाटॉमी के अंदर इंटरनली इसकी फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे कंसिस्ट होती है, किस किस चीजों से मिलकर के बनी हुई है। तो फर्स्ट वन हम बात करने वाले इंटरनल एनाटॉमी में। फर्स्ट आ जाता है आपका कोर्टेक्स, द क्वार्टर रीजन ऑफ द किडनी कंटेनिंग द ग्लोमेरुलाई एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो कोर्टेक्स रीजन वो होता है आउटर रीजन ऑफ द किडनी। कोर्टेक्स आपका आउटर रीजन होता है किडनी का, कंटेनिंग द ग्लोमेरुलाई। इसमें कौन सा आपका ग्लोमेरुलाई का कंटेन होता है, ग्लोमेरुलाई से मिलकर बना हुआ होता है, एंड कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। देन आ जाएगा आपका मेडुला, द इनर रीजन कंसिस्टिंग ऑफ द मेडुला की हम यहाँ पर बात करें। इनर रीजन होता है आपकी किडनी का, कंसिस्ट ऑफ 8 to 18 रीनल पिरामिड, 8 से लेकर के 18 रीनल पिरामिड से मिलकर के ये बना हुआ है, विद देयर बेसिस फेसिंग द कोर्टेक्स एंड एपाइसिस फॉर्मिंग द रीनल पेपिलाई। इनके जो बेसिस है, बेसिस फेसिंग, किसमें इसका फेसिंग होता है, कोर्टेक्स एंड एपाइसिस में, एपाइसिस फॉर्मिंग इन द रीनल पेपिलाई, राइट। So this is the structure of your renal, your kidney। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट वन आ जाता है आपका, ये आपका रीनल कोर्टेक्स होता है, ये वाला रीजन, ये आपकी रीनल आर्टरीज है, ये रीनल आपकी वेंस है। फिर यहाँ से यहाँ तक का आप जो ट्यूब देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ जाता है आपका यूरेटर। उसके बाद फिर ये जो आपको पिरामिड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है आपका रीनल मेड्यूला। उसके बाद आप जाता है आपका रीनल कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, जो इस तरीके का वाइट वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माइनर कैलेक्स। और जो इतना पूरा लार्ज स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया आपका मेजर कैलेक्स। और फाइनली आ जाता है आपका रीनल पेल्विस, राइट, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस। और बीच का जो सेप्टम होता है जो इसको डिवाइड करता है, वो आ जाता है आपका रीनल कोर्टेक्स। इंटरनल जो रीजन होता है मेड्यूलर रीजन होगा, इधर का जो रीजन हो जाता है वो आपका रीनल कोर्टेक्स। और जो इसको डिवाइड करते हैं वो हो जाते हैं आपके रीनल लोब, अलग अलग मेड्यूला में जो डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रीनल लोब। और इधर का जो रीजन ये होगा आपका रीनल कोर्टेक्स, राइट। उसके ऊपर जो कवरिंग होती है फाइब्रस कैप्सूल की, इसके ऊपर कवरिंग लेयर होती है, इसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे रीनल कॉलम के बारे में। व्हाट इज रीनल कॉलम, एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्टिकल टिश्यू बिटवीन द रीनल पिरामिड। इसका कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्टिकल टिश्यू, कॉर्टिकल टिश्यू से इसकी स्टार्टिंग होती है, एक्सटेंशन होता है बिटवीन द रीनल पिरामिड। कहाँ, बिटवीन द रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड के बीच में। फिर आएगा आपका रीनल पेल्विस, द फनल शेप, अभी जैसे कि हमने देखा, द फनल शेप स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द मेजर कैलेक्स एंड चैनल इट इनटू द यूरेटर। ओके, यहाँ पर देखो रीनल पेल्विस आपका, राइट, ये आपका एक फनल शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि कलेक्ट करती है आपकी यूरिन को और इधर चैनल करती है इसको यूरेटर को, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। अभी हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। व्हाट इज द नेफ्रॉन, द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है, आपकी किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन। जिसका मेन रोल क्या होता है, यूरिन के फॉर्मेशन में इसका मेन रोल होता है। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। ईच किडनी में, प्रत्येक किडनी में आपके कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितना, 1 मिलियन। पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन की यदि बात करें तो फर्स्ट आ जाता है आपका रीनल कॉर्पुकल्स। रीनल कॉर्पुकल्स में आ जाएगा आपका ग्लोमेरुलस,
ये tuft of the capillaries involved in the filtration. रीनल ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक आपका कफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें आपका कैपिलरीज इन्वॉल्व होती है। कैपिलरीज का वहां पर पूरा ब्रांच होता है जिसके अंदर नेटवर्क होता है, जिसके अंदर क्या होता है आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिर बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ही आपका क्या होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे बोमेंस कैप्सूल है ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स के बारे में। ए डबल वॉल्ड कैप्सूल सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस वेयर फिल्टर एंटर द नेफ्रॉन। ये जो रीजन होता है यहाँ पर क्या होता है आपका डबल वॉल कैप्सूल आपका होता है और सराउंडिंग होता है ये आपके ग्लोमेरुलस के। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस मींस आपका क्या होता है नेटवर्क और ब्रांच होता है आपका आर्टरीज का और कैपिलरीज का, और उसको कवर करने वाला जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल्स होता है ये सराउंड करता है आपके ग्लोमेरुलस को। यहाँ पर क्या होता है फिल्टर होता है वेयर द फिल्टर एंटर द नेफ्रॉन, राइट। अब हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पीसीटी फर्स्ट सेगमेंट इन्वॉल्व द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पीसीटी क्या होता है आपका फर्स्ट सेगमेंट होता है, ये इन्वॉल्व करता है आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन का, आयन का एंड न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए इसका रोल होता है। पीसीटी क्या होता है आपका फर्स्ट सेगमेंट इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयन एंड न्यूट्रिएंट। अब बात करेंगे लूप ऑफ फेनले। डिसेंडिंग लिम्ब permeable to the water but not to solute concentrating the filtrate। अब कौन सा डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू द वाटर, वाटर के लिए परमिएबल होता है बट नॉट टू सॉल्यूट, राइट। वाटर को परमिट करता है बट सॉल्यूट को परमिट नहीं करता है। नॉट टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेटिंग इन द फिल्ट्रेट। फिर हम बात करेंगे असेंडिंग कॉलोन के बारे में, असेंडिंग लिम्ब के बारे में, सॉरी। इम्परमीबल टू द वाटर, ये क्या रहता है वाटर को परमिट नहीं करता, इम्परमीबल होता है वाटर के लिए बट अलाउ द आयन एब्जॉर्प्शन। बाकी जो आयंस है उनके रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है हेल्पफुल होता है, रीअब्जॉर्प्शन, डाइल्यूशन एंड फिल्ट्रेट ना। जो आयंस होते हैं उनको क्या करता है रीअब्जॉर्ब करता है, डाइल्यूट करता है, साथ ही साथ उनको फिल्ट्रेट करता है, पर वाटर का यहाँ पर परमिट नहीं होता है। डिसेंडिंग जो लिम्फ होता है वहां पर वाटर आपका परमिट होता है, जो सॉल्यूट हो गए जैसे कि आपका जो भी आयंस हो गए उनका यहाँ पर रोल नहीं होता है, उसको वो परमिट नहीं करता है इसका कॉन्सेंट्रेटिंग द टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्टर। फिर हम देखेंगे डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के बारे में, स्ट्रक्चर में हम इसको अभी देखने वाले हैं पूरा। तो इसमें आपका ये होता है इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन, रीअब्जॉर्प्शन एंड, इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट होता है आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, राइट। ये किस किस को कंट्रोल करता है आपके सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए। देन दूसरा इसका जो रोल होता है वो सीक्रेशन में होता है, इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में इसका रोल होता है, सीक्रेशन इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोलाइट में। फिर देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द फिल्ट्रेट फ्रॉम द मल्टीपल नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट का क्या रोल होता है आपका रिसीव करती फिल्ट्रेट को, रिसीव फिल्ट्रेट फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन, अलग अलग जो नेफ्रॉन्स होते हैं उससे क्या करती है रिसीव करती है आपके फिल्टर को, फर्दर प्रोसेसिंग यूरिन एंड फर्दर यूरिन को प्रोसेस करने का इसका रोल होता है। बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, कैसे बाय वापस से क्या होता है वाटर का आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट अंडर द हार्मोन कंट्रोल, एंड इलेक्ट्रोलाइट का भी यहाँ पर और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये किसके कंट्रोल में होता है अंडर द हार्मोन कंट्रोल। एग्जांपल एडीएच और एल्डोस्टेरोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इससे कंट्रोल होता है। फिर हम देखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बारे में। टाइप ऑफ नेफ्रॉन में हमारा आ जाएगा फर्स्ट वन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, लोकेटेड प्राइमरी इन द कॉर्टेक्स विद द शॉर्ट लूप ऑफ फेनले। इसका लोकेशन कहाँ होता है प्राइमरी इन द कॉर्टेक्स विद द शॉर्ट लूप ऑफ द फेनले। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, लोकेटेड एट द कोर्टेक्स मेड्यूलर जंक्शन। इसका लोकेशन कहाँ पर होता है कोर्टा मेड्यूलर जंक्शन के पास, विथ लॉन्ग लूप ऑफ फेनले। इसका जो लॉन्ग लूप ऑफ फेनले होता है एक्सटेंडिंग डीप इनटू द मेड्यूला, जो डीप
इनटू मेडुला में क्या करता है, फर्दर एक्सटेंड करता है। एसेंशियल फॉर द कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन, ये एसेंशियल होता है आपके यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट बनाया जाएगा हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वन आपका आ जाता है इफ्रेंट आर्टेरियोल्स आपका आ गया, देन आपका एफ्रेंट आर्टेरियोल्स है ना, इफ्रेंट आर्टेरियोल्स और आपका एफ्रेंट आर्टेरियोल्स यहाँ से आ जाता है। ये आपका हो गई इफ्रेंट और ये आपकी एफ्रेंट, राइट। ये दोनों आती हैं आपकी, और इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है आपका बोमन्स कैप्सूल्स। और बोमन्स कैप्सूल के बाद जैसे ही आपका नीचे की तरफ आता है, इसका जो रीजन होता है आपका ये डिसेंडिंग हो गया आपका, उसका ये असेंडिंग हो गया, और ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, राइट। ये आपका डिसेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है जहां पर बाद में आपका रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट बचता है यूरिन, वो इसमें आकर के आपका कलेक्ट हो जाता है। इसके पहले आती है आपकी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ना, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के साथ आपका कनेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पर आपका यूरिन फाइनली आपका यूरिन तैयार होकर के यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। ये जो पतली सी आपकी यहाँ से यहाँ तक का दिख रही है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब इसका भी दो रीजन होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग, जैसा कि हमने पिछले इसमें समझा, राइट। ठीक है, जैसे मैंने देखा था डिसेंडिंग, जो डिसेंडिंग में क्या होता है, परमीबल होती है वाटर के लिए बट नॉट सॉल्यूट के लिए। असेंडिंग जो होती है परमीबल होती है वाटर, परमीबल टू वाटर बट अलाउ आयन रीअब्जॉर्प्शन, डाइल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन, राइट। ये भी परमिट करती है आपके वाटर को बट अलाउ करती है आपके रीअब्जॉर्प्शन को, डाइल्यूशन को एंड फिल्ट्रेशन। फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल डीसीटी, डीसीटी कहाँ पर है हमारा इसमें, ये देखो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, इसका क्या रोल होता है, distal convoluted tubule DCC involved in the selective reabsorption and secretion influence electrolyte balance। ये selective आपका reabsorption के लिए यूजफुल होता है, किसके लिए, selective reabsorption, secretion influence the electrolyte balance। और दूसरा क्या करता है, selective reabsorption करता है, लास्ट में जो बचा हुआ है इन्फ्लुएंस करता है आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन करने का काम करता है। देन फाइनली आ जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है जिसमें आपका रिसीव होता है आपका फिल्टर, जो भी फाइनल आपका रेडी होता है, फाइनल प्रोडक्ट बचता है, जैसे कि मल्टीपल नेफ्रॉन्स हो गए, रिसीव फिल्टर फ्रॉम द मल्टीपल नेफ्रॉन्स, फर्दर प्रोसेसिंग यूरिन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड अंडर हार्मोन कंट्रोल। ये क्या करता है, रिसीव करता है आपका मल्टीपल नेफ्रॉन से आपके प्रोसेस होने के बाद यूरिन को, वापस इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये आपके कंट्रोल होता है किसके, हार्मोन के सुपरविजन में, कौन सा एडीएच हार्मोन और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो इसको कंट्रोल करने का यहाँ पर काम करते हैं, राइट। तो आई होप इतना समझ आया होगा। देन हम बात करेंगे रीनल कॉर्पस्कल्स के बारे में। Glomerulus lined with the fence started endoepithelial cell। ग्लोमेरुलस जैसा कि मैंने अभी बताया हूँ, वहां पर आपके आर्टरीज का आपका इफ्रेंट और एफ्रेंट का क्या होता है, ब्रांच होता है, नेटवर्क होता है, उस रीजन को, उस पार्ट को हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखा होगा, इसको हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस। फिर बोमन्स कैप्सूल, अब जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया है इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पैराइटल लेयर सिंपल स्क्यूमोनस एपिथेलियल, इसकी जो लेयर होती है वो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल से मिलकर के बनी हुई होती है। विसरल लेयर पोडोसाइट विद द फूड प्रोसेस फॉर्मिंग फिल्ट्रेशन स्लिट्स।
नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल लाइन विद द क्यूबॉइडल इपिथेलियम। इसकी जो लाइन होती है किससे मिलकर के बनी हुई होती है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम से, विद अबंडेंट ऑफ द माइक्रोबलाई। इसमें साथ ही साथ बहुत सारी माइक्रोबलाई प्रेजेंट होती है। ब्रूस बॉर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या करती है, फर्दर आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है जिससे कि आपका वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो। जो वो आपकी माइक्रोबलाई होती है, बहुत सारा अबंडेंट प्रचुर मात्रा में आपकी माइक्रोबलाई यहाँ पर प्रेजेंट होती है ना। तो जो इंक्रीज सरफेस करती है आपको वापस से रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए। देन लूप ऑफ फेनले। लूप ऑफ फेनले आपका आ जाएगा जिसमें आपका फर्स्ट बना जाएगा डिसेंडिंग सिंपल। ये किससे मिलकर के बना आपका, सिंपल स्क्यूमस परमीबल टू वाटर। फिर आपका असेंडिंग लिम्फ थिन सेगमेंट। आपका असेंडिंग क्या होता है, आपका थिन सेगमेंट होता है। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल से आपका ये मिलकर के बना हुआ होता है। थिक सेगमेंट नेक्स्ट आ जाएगा आपका थिक सेगमेंट क्यूबॉइडल लो वॉल्यूमिनर सेल। ये किससे मिलके बना है आपका, क्यूबॉइडल वॉल्यूमिनर सेल्स इम्परमिएबल टू वाटर। इसमें वाटर का परमिट नहीं होता है, राइट। फिर हम बात करेंगे डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल डीसीटी। ओके, तो इसका मेडअप होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से विद द फ्यूअर माइक्रोबलाई। कुछ यहाँ पर माइक्रोबलाई भी प्रेजेंट होती है। देन पीसीटी इन्वॉल्व इन फाइन ट्यूनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस। ये आपका एक फाइन ट्यूनिंग होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। प्रिंसिपल सेल रिस्पॉन्ड टू एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। ये किससे रिस्पॉन्ड करती है, इसका एडीएच से, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन के सुपरविजन में इसका कंट्रोल होता है। इन्वॉल्व इन द वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर किसका, सोडियम का, आपके इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर ऑक्यूर होता है। ओके, फिर आ जाएगा नेक्स्ट वन आपका इंटरकैलेटेड सेल इन्वॉल्व इन द एसिड बेस बैलेंस। इनका रोल किसके लिए होता है, आपका एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, विद टू टाइप। इनके भी दो टाइप होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी ना, सॉरी, टाइप अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स सीक्रेटिंग हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट। इनका रोल क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को, बाइकार्बोनेट आयन को सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जूम करके यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका फर्स्ट वन ये आपका आ जाएगा इफ्रेंट आर्टेरियोल्स, इस साइड का आपका एफ्रेंट आर्टेरियोल्स। जस्ट मिनट, हाँ, तो ये आपकी इफ्रेंट आर्टेरियोल्स है, ये आपके एफ्रेंट आर्टेरियोल्स। इससे आपका एंट्री होता है और इससे आपका एग्जिट होता है, राइट। और ये पूरा जो ब्रांच बनाती है इनको बोलते हैं बोमन्स, सॉरी, ग्लोमेरुलस। और जो पूरा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है आपका बोमन्स कैप्सूल। नीचे का फिर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है मोटी वाली, ये होती है आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, अब जो ग्लोमेरुलस होता है बोमन्स कैप्सूल, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। द फंक्शन ऑफ बोमन्स कैप्सूल सराउंड द ग्लोमेरुलस कलेक्टिंग द फिल्ट्रेट दैट पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर। इसका क्या काम होता है, कलेक्ट करता है आपका जो भी फिल्ट्रेट आपका फर्दर प्रोसेस हुआ है कहाँ से, आपके ग्लोमेरुलस से, उसको क्या करता है, ये रिसीव करने का काम करता है। द बोमन्स कैप्सूल सराउंड द ग्लोमेरुलस। बोमन्स कैप्सूल आपका सराउंडेड होता है आपके ग्लोमेरुलस के, कलेक्टिंग द फिल्ट्रेट दैट पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बैरियर। इसके द्वारा जो पास होता है इसके बैरियर से, उसको ही कलेक्ट करने का काम करता है। स्ट्रक्चर comprises two layer with capsule space in between the collect the filtrate that filtrate। इसमें आपकी दो लेयर होती है विद कैप्सुलर स्पेस के साथ अटैच होती है। बिटवीन दैट, इनके बीच में क्या होता है, बिटवीन दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। ये क्या करती है, आपके फिल्ट्रेट जो भी
है उसको कलेक्ट करने का काम करती है। देन आ जाएगा आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले। इसका फंक्शन होता है अलाउ वाटर टू एग्जिट ट्यूबुलर फ्लूइड। जो वाटर होता है उसको एग्जिट करने के लिए इसका फंक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। यूरिन के आपके कॉन्सेंट्रेशन में इसका फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा थिन सेगमेंट विद द सिंपल स्क्यूमनस एपिथेलियल, राइट। इसकी जो थिन सेगमेंट होता है विथ जो मेड अप होता है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से इसका मेड अप होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले, अभी हम देखेंगे असेंडिंग का क्या फंक्शन होता है, अलाउ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। ये आयन के रीअब्जॉर्प्शन को अलाउ करता है बट इज परमिबल टू द वाटर, इम्परमिबल होता है आपके वाटर के लिए, वाटर को ये परमिट नहीं करता है। डाइल्यूटिंग द यूरिन, और आपकी यूरिन को डाइल्यूट करने का इसका फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर सेगमेंट विद द क्यूबोइडल लो कॉल्यूमनर सेल्स, इसकी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी होती है, सेगमेंट ऑफ द क्यूबोइडल एंड लो कॉल्यूमनर सेल्स। फिर बात करेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इसका फंक्शन होता है इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सीक्रेशन में इन्फ्लुएंस बाय द हार्मोन लाइक एल्डोस्टेरोन। स्ट्रक्चर क्यूबोइडल सेल से मिलकर के बना होता है विथ स्पेर्स माइक्रोबिलाई होती है डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग डक्ट अभी हम देखेंगे। इसका फंक्शन होता है आपका फाइनल एडजस्टमेंट होता है यूरिन का कंपोजिशन क्रूशियल इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। मेन इसका रोल होता है आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम वगैरह को रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए फाइनल एडजस्टमेंट होता है आपकी यूरिन की कंपोजिशन का। स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द प्रिंसिपल सेल इंटरकैलेटेड सेल, किससे मिलकर बना हुआ था, प्रिंसिपल सेल से, इंटरकैलेटेड सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। देन रिस्पॉन्सिबल टू हार्मोन रेगुलेशन, साथ ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके हार्मोन रेगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंपेरिहेंसिव comprehending how the kidneys filter blood, reabsorb essential substance and excrete the waste product. ओके, तो यदि हम इसको सम ऑफ करें, टोटल हम देखें तो यहाँ पर हमने किडनी का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखा, इसका एनाटॉमी के बारे में देखा, साइज और शेप क्या है उसके बारे में यहाँ पर हमने समझा। इसका फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन, उसके बारे में यहाँ पर हमने जाना कि किडनी का आपका फंक्शनल यूनिट क्या है, किस तरीके से फंक्शन करती है, आपके नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हैं, पार्टिकुलर किस पार्ट में किस तरीके से आपके यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है उसके बारे में हमने देखा। बोमेन्स कैप्सूल के बारे में देखा हमने, जो कि आपका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में देखा, जो कि आपका ब्रांच होता है, नेटवर्क होता है आपकी आर्टरीज का, वेसल्स का। उसके बाद हमने लूप ऑफ हेनले के बारे में देखा, असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने लूप के बारे में यहाँ पर समझा। उसके पहले हमने किडनी का साइज, शेप और वेट के बारे में यहाँ पर जाना। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।